हेलो, नमस्ते, जैन साथियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में और वैदिक काल के जितने भी हमने चारों वेद थे उनके बारे में अपनी पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चारों वेद के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है कि किसके अंदर हमने कौन सी जानकारी मिले हैं। वेदों की जानकारी के बाद आज हम अपने नए टॉपिक के ऊपर आते हैं, धार्मिक सामाजिक आंदोलन। जिसके अंदर समाज में 6ठी शताब्दी की अगर बात करें तो समाज में बहुत सी कुरीतियां फैल गई, पाखंडवाद और अंधविश्वास की बातें दूर दूर तक फैलने लगी। जिसको देखते हुए समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म पनपे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की आज हम उनको ऊपर जो बहुत ही पुराने धर्म है इसको ऊपर बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई कौन कौन सी बात हमें मिली और कौन से तीर्थंकर हमें किस प्रकार की जानकारी दे की गई है। जैन धर्म के पहले टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 के 24 तीर्थंकर अपने खातिर इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने खातिर जो मैंने सिर्फ आप उन्हीं के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि सबका खातिर सबका बारे में पढ़ाएंगे तो क्लास बड़ी लंबी चली जाएगी। क्योंकि अपन कोई भी संपूर्ण जानकारी तो मतलब को नहीं, अपन सिर्फ एक अपने मेन टॉपिक से मतलब है, अपने एग्जाम से मतलब है। तो अगर पहला जो तीर्थंकर है ऋषभ देव जी, इनका बारे में बात करेंगे। ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए हैं और इनको ही जैन धर्म का संपादक भी माना जाता है। 24 तीर्थंकर हुए जरूर हैं, लेकिन ये कोई भी लगातार नहीं थे कि भाई अगर पहला तीर्थंकर आ गया, इसकी मृत्यु के बाद या इसके जाने के बाद फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा नहीं था। पहला तीर्थंकर में और दूसरा तीर्थंकर, फिर तीसरा तीर्थंकर में, इन सभी तीर्थंकरा में लगभग 100 से 250 वर्ष तक का भी जनरेशन गैप हमें देखने को मिलता है। क्यों मिला है? इसका रीजन ये रहा है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तीर्थंकर होने के लायक है तभी उसको तीर्थंकर घोषित किया जाता था। यूं नहीं था कि भाई जो भी चाह वही तीर्थंकर आराम से बन सका था। जो व्यक्ति उस चीज का लायक है तो ही तीर्थंकर उसको घोषित किया जाता था। ना तो वो पद उनका खाली रह जाया करता, लेकिन झूठी किसी ने विवाह नहीं करवाया करते। इस तरह की बात हमें जैन धर्म में देखने को मिलती है। 23वें नंबर के तीर्थंकर जो हमारे हुए हैं, सॉरी मैंने 32 लिख रखे है क्या? 23वें तीर्थंकर जो हुए हैं पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने भी हमें बहुत सारी जैन धर्म से संबंधित बातें बताई हैं। 4 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जिक्र करेंगे जो इनके द्वारा बताई गई है। झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करनी चाहिए और हिंसा नहीं करना। ये 4 बातें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा बताई गई हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है कि आज तक हजारों साल पहले हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें ये लोग बता के न गए थे। पार्श्वनाथ जी जो 23वें नंबर के तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, लेकिन आज तक भी हम इन्हें बातों ने सबसे पहले फॉलो करा। हाँ, झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, धन कमाने का तो भैया बच्चा जन्मते ही रेस में लग जावा है। स्कूली शिक्षा तो ला के ना लास्ट तक जब तक नौकरी नहीं लाग जाता, जब तक अपना बिजनेस सेटअप नहीं जचा लेता, जब तक पैसा कमाना नहीं शुरू कर दिया, तब तक वो इसे दौड़ में दौड़ता रहे है। धन कमाने का ही पाछे मर जावा है। चोरी नहीं करना, इसका खातर पे कैस खा के भाई बचपन में नादानी में किसी ने छोटी मोटी हरकत कर देगी तो अलग बात है, ना तो इतना समझदार तो व्यक्ति हो जावे कि चोरी चार तो खैर कम कर दे पाओगे तो हम भी। अच्छा, हिंसा नहीं करना, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खास करके स्टूडेंट लाइफ में बालक पे या गलती हुआ करे कि थोड़ा गर्म खून हुआ, वो किसी तक पंगा ले है। अगर कोई एक का है तो 2 का के पेंडा छोड़ा है। ये उड़दे तीर लेने की भी आदत बहुत गलत होया करे है। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। सब तय हंस बोल के नहीं बात टाल देनी चाहिए। अगर बाई चांस भी कितने नू लागा भाई यार तो 2 हाथ हो सके हैं, थोड़ा मुस्कुरा के अपनी गलती मान के ही माफ कर देना चाहिए। क्योंकि लड़ने वाला बड़ा नहीं हुआ करता है जितना समझाने वाला बड़ा हुआ करे है।
और यह कोई मायने नहीं रखता है, या दूर दूर तक भी ये चीज़ नहीं है कि भाई हिंसा करके न लड़ाई झगड़ा करके ना पे अपनी बात का समाधान कर लेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा करने तो समाधान होता तो फिर आज न जाने फिर कौन प्रधानमंत्री बना और कौन मंत्री बना और जानता वही लड़ाई करके ना अपना राजपाट शुरू कर लेना। समझदार व्यक्ति की जरूरत करे, ताकतवर की जरूरत नहीं हुआ करती, क्योंकि जिसके पास समझदारी है ताकतवर लोग उनके पास फिर बॉडी गार्ड हुआ करे हैं। तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह बात बिल्कुल जायज़ है। सबकी सवेरे की सारी बातें मैंने पढ़ी, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई हैं। ये थे हमारे 23वें नंबर के। 24वें नंबर के जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी किस टाइम पे महावीर स्वामी जी 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं। इनका समय में जो जैन धर्म है वो अधिक जल्दी से विकास करने लग गया। पता नहीं इनका ऐसा कि जादू चलिया, महावीर स्वामी का आंदे साथ बड़ा ग्रो करा, बहुत जल्दी विकास करना शुरू कर दिया था जैन धर्म ने। और इन्होंने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है समाज से रिलेटिव। और इन्होंने 4 जो धार्मिक महत्वपूर्ण बातें बताई थी पार्श्वनाथ ने, उनका अंदर इसने एक और ऐड कर दी, यानी कि 4 नहीं बने तो वो औखी हो रही थी लोगों पर, इसने 5वीं और जोड़ दी। इन्होंने 5वीं जोड़ दी, ब्रह्मचार्य का पालन करो। 4 तो मैंने पढ़े ली, झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। 5वें नंबर की थी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का पालन करें। 5वां नंबर की इसने इन्होंने ये बात हमको बताई है। और महावीर स्वामी एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी अपना राजमहल ठाट बाट सब कुछ छोड़ के ना एक साधु सन्यासी बन के ना अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगे थे। महावीर स्वामी का जन्म जो था, एक बार सारा साफ कर लिया, थोड़ा अच्छा तरीका से लिखा जाएगा फिर तो है। महावीर स्वामी महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म कहीं कहीं 540 भी है, कहीं कहीं 550 भी है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता सिद्धार्थ, माता का नाम तरशल्या था। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और इनको एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। इनकी पुत्री का जो नाम था वो था प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री का नाम था। और इनके जो दामाद थे, दामाद का नाम था जलामी। जलामी इनके दामाद का नाम था। और इनके खुद के बचपन का नाम साफ कर पाए, बचपन का नाम इनका था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम तरशल्या जी, और पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जलामी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और हाँ, इनके भाई का नाम रहेगा, भाई का नाम था जो भाई नंदीवर्मन, इनके भाई का नाम था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन इनके भाई का नाम था।
वैराग्य जीवन जीने की इन्होंने सोची और सोचा भाई मैं इस राजपाट तय और इन सब चीज़ों तक थक चुका हूँ, क्योंकि एक बार सब कुछ हासिल करने के बाद इंसान का मन माया कर के हंसते खुशते हंसते खेलते सारी चीज़ें ना उल्टी छोड़ देवा, क्योंकि जितना कुछ पा लिया है उसको छोड़ने का फिर मजा ही कुछ अलग होया करे है। तो महावीर स्वामी का मन में भी यही बात आई कि भाई बहुत कुछ पा लिया, इस राजपाट तक मैं तंग आ चुका हूँ, मैं सिर्फ एक शांत जीवन जीना चाहूँ, एकांत में रहना चाहूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहूँ और इस समाज को इस पाखंडवाद से दूर लेकर जाना चाहूँ, समाज को एक नया रास्ता और समाज का मार्गदर्ता बनना चाहूँ। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से इजाजत लेकर के ने घर छोड़ दिया था। 30 वर्ष में घर त्याग कर दिया। 30 वर्ष की उम्र में ने घर त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कठिन परिश्रम की मेहनत के 12 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 12 वर्ष की कठिन परीक्षा के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जमाबी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के पास वट वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद लोगों ने इनको निरोध या जीन का कह के इनको जाना जाने लगा। मतलब निरोध या निर्गोध या जीन का मतलब है सामाजिक समानता की बात करने वाला, जो समाज के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ समानता की बात करेगा, समाज को एक नया मोड़ देने की बात करेगा, किसी के अंदर भी कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं होगा। यानी कि जब हमारी बात किसी अपने फैमिली मेंबर या किसी अपने प्रिय मित्र दोस्त के ऊपर बात आ जाए है तो अपने विचार ऑटोमेटिक बदलने शुरू हो जाकर हैं। तो इनको निग्रोध या जीन कहा इसलिए गया है क्योंकि ये सबके लिए समानता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। इनका खातर कोई भी अपना माँ बाप भाई बहन बच्चे या किसी प्रकार का भी किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है। यहाँ तक कि इनको अपने शरीर से भी लगाव नहीं रहा, इसलिए इनको ये नाम देकर के जाना जाने लगा। इनकी मृत्यु 668 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के समीप पावापुरी में हो गई थी। ये ऐसे तीर्थंकर हुए जिन्होंने हमको 5 मैंने बता दिया बात शायद 5वां जो नया एक धर्म जोड़ दिया था ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, वह चीज भी इन्होंने ही हमको बताई थी। इनके 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार मिटो देते हैं। इनके 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता करके नहीं हमें गई हैं, जो थी सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। ये 3 बातें इस धर्म से हमने देखने को मिले हैं, जिसके अंदर कोई भी काम करा या किसी भी टॉपिक ने लेके चला, जैसे कि अभी ये सन्यासी बन गए थे भाई, भिक्षा लेना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अपने धर्म से संबंधित सारी बातों का पता होना चाहिए। विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये भिक्षा लेने जा हमारे विश्वास से को ना मिलेगी तो फिर कोई फायदा को नहीं। सम्यक आचरण, आचरण इंसान का साफ और चरित्र साफ होना चाहिए, क्योंकि आख्यात इंसान का पता चल जाकर है कि उसका दिल दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है। तो हमेशा ही अपना आचरण व्यक्ति को शीशे की तरह साफ रखना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर को कौन नहीं मानते थे, और जाति प्रथा भी कुछ कौन मान्या करते, इस तरह की बातें जाति को नहीं मानते थे। हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास रखा कर दे। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था।
इन्होंने बताया है कि आत्मा त्यागने के लिए संश्लेषण विधि का इन्होंने प्रयोग किया है। संश्लेषण विधि का मतलब है, दोबारा लिखेंगे भाई, संश्लेषण विधि का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अंदर जैसे अपना घर बार त्याग देना, अपने मित्र त्याग देना, यार दोस्त भाई बंधु घर परिवार, अपने गहने, यहाँ तक कि अपने कपड़ों तक का भी त्याग इन लोगों ने किया है, ताकि आत्मा को संतुष्ट ना रखो। अगर आत्मा न संतुष्ट रखोगे आप, तो अगला जन्म की हमने फिर वही चीज भुगतना न मिलेगी। इसलिए जितना भी हो इसका अपने शरीर को कष्ट दो, इनके ये विचार रहे हैं। और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, किसी के साथ कोई भी धोखा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें हमें देखने को इस धर्म से मिलती हैं। इस धर्म के अंदर और भी बहुत सारी हमें बातें देखने को मिलेगी, जब हम इसको डीपली गहराई में जाकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे, और हमारे जीवन पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव जैन धर्म का देखने को मिलेगा। और इस धर्म की संख्या बहुत ही कम है, उस टाइम पे बहुत कम हुआ कर दी। इसका कारण एक तो यही रहा है, क्योंकि इसके नियम थे ना, नियम बड़े कठिन थे। क्योंकि इस धर्म के अंदर जाने के लिए व्यक्ति को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा कर है, और अपना राजपाट छोड़ना पड़ता है, यार मित्र प्रेम भाई दोस्त सब कुछ त्यागना पड़ा है। अपने गहने, अपने कपड़े वस्त्र सब कुछ त्याग कर एक नॉर्मल सादा जीवन, साधु की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। अपने बाल तक कटवाने पड़ा, सर मुंडन करवा के न इस धर्म को अपना जावा। और इस धर्म के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों ही इस धर्म को अपना सके हैं, और सबके लिए समानता का अधिकार है। इस धर्म के अंदर कोई भी जाति प्रथा नहीं थी, कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सबके लिए दरवाजे खुले थे। इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने इस धर्म में तो देखने को मिला है। बाकी जो कुछ भी हमारी बातें रह गई हैं, बाकी कंप्लीट कराएंगे हम अगली क्लास में। और सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, बहुत ही जल्द हम अपनी नई क्लास लेकर के आएंगे, और उसमें बताएंगे कि जैन धर्म से संबंधित हमें और भी कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें आज कंप्लीट करनी है। वो आज कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन कल हम उन्हें पूरी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।